इफ्तारी के टाइम गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं लोग एक दूसरे को, इफ्तारी ख़रीदने जा रहे होते हैं और गंदी गालियाँ। मेरे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुंबल, ये हमारे साथ सेटअप पे मौजूद होती हैं, हर वक्त मौजूद होती हैं और लोग इनसे बहुत सारे ठीक हुए हैं, स्पेशली जिनको IBS के मसले थे, जिनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया था, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, और जिनको जहनी स्ट्रेस के थे वो थेरेपी से ठीक हो गए। मुझे ये बताओ अपनी जहनी सेहत सुंबल लोग रोज़े में कैसे ठीक रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो है ना कि लोग जो है परेशान होना छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी बीमारी को भी बढ़ा देती है और हमारे गुस्से को भी बढ़ा देती है। तो हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। रमज़ान में तो कहा जाता है कि लोगों को माफ़ कर दें। अगर आप अपना ज़हनी और रूहानी सुकून चाहते हैं तो लोगों को माफ़ करें, अपनी लालच ग़ीबत को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है। और कुछ लोग जो है मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं हमें मैदे के बहुत से मसाइल हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। उनके मसाइल परेशान होने की वजह से बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनको हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। उन्हें कोई मैदे की बीमारी नहीं बल्कि ज़हनी बीमारी होती है जिसे टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसी जो कि बीमारी की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं, यानी कि उनको इतनी बीमारी होती नहीं है, वो परेशान होने की वजह से बढ़ा देते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये कर दिया, आज ये हो गया, बल्कि वो ये क्यों नहीं सोचते ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मार जाएंगे और क्या हो जाएगा। हमारा दिमाग है, वो दिमाग हमारे साथ गेम खेल रहा होता है। अगर उसी दिमाग को हम एक मैसेज दे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वही दिमागी बीमारी बहुत कम पड़ जाती है। मार जाएंगे, मार तो नहीं बिल्कुल ऐसी है, बल्कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने जन्नत चाहिए उसके लिए हमें मरना है। इसी तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए भी इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और जितना पॉजिटिव तरीके से सामना करेंगे, रमज़ान तो बरकतों का महीना है जी बिल्कुल, और जितना पॉजिटिव तरीके से सामना करेंगे, जितना अल्लाह से लॉ लगाए रखेंगे, उतना ही ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहेंगे। मैं जब बहुत स्ट्रेस में होता हूँ मैं सूरत रहमान का विर्द करता हूँ। जितना आप अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखेंगे, काम रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना ही आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस में खुद इंगेज करेंगे उतना अच्छा। रोज़े में इफ्तारी के टाइम जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल, गालियाँ देते हैं लोग इफ्तारी के टाइम, इस पर कैसे काबू पाएं? सर इस पे यही है कि सबसे पहले लोग जो है तहम्मुल से काम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो रोज़ा ना लगना फिर तो रोज़े का हदिया ही ना रहा, ठीक है। ये तो हदीस में भी है कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो कि रोज़ा ना लगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रोज़ा ना लगेगा तो फिर उसका हदिया कहाँ गया? बल्कि आप लोग मायूस होते हैं रमज़ान में, तो आप लोग ये नहीं देखते अगर एक आज़माइश आई है तो आप अल्लाह ताला की दी गई 1000 नेमतों को क्यों नहीं देखते? अल्लाह ताला ने 1000 नेमतें भी तो दी हुई हैं। अगर आप ये चीज़ देखें कि ये अगर हमारे पास ये हाथ नहीं होता, वो मज़दूर जो है बल्कि इसमें उनकी मदद करें। अगर हमारे पास वो चीज़ें ना होती, हाथ ना होता, ये भी तो अल्लाह की दी गई नेमतें हैं। हमें ऑक्सीजन वैसे ही मिल रही है, जो लोग ख़रीद के ले रहे हैं, ये भी तो अल्लाह की दी गई नेमतें हैं। रमज़ान बल्कि इनके लिए बहुत अच्छा होता है कि दूसरों का, दुनिया भर में टैक्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो ये है कि आप देखें रमज़ान में दूसरों की मदद करें। अगर आप ये नहीं है कि आपकी जिस इंसान की हैसियत नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से तो कर सकते हैं, जाके किसी की मदद तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ करें, ये नहीं मैं तो कहता हूँ एक इफ्तारी कराएं किसी को भी। खुद डपने से बेहतर है, खुद 2 दर्जन समोसे पकौड़े खाने से बेहतर है किसी गरीब को खाना खिला दें। खुद भी खाना खा लें, डायरेक्ट मील खाएं और उसको भी प्रॉपर जितने में आप ये समोसे पकौड़े जलेबियाँ लाइन में रख के रहते हैं, उतने में ही आप किसी गरीब को एक प्रॉपर मील, 2 प्रॉपर मील खिला सकते हैं। सवाब का सवाब, सुकून का सुकून। खिला के तो देखें नींद कैसी। बल्कि ये कहते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ये अपना दस्तरखान और गरीब का दस्तरखान देखें, वो फिर भी शुक्र अदा कर रहा होता है। ये महंगाई है, वो फिर भी अच्छा खा रहे हैं, फिर भी उनके लिए महंगाई है। ये शुक्र अदा नहीं करते कि गरीब भी तो शुक्र अदा कर रहा है खा के। तो ये सोचना होगा, ये सोचने की बातें। इफ्तारी से पहले सड़कों पर गालियाँ, रोज़े में ज़हनी सेहत ऐसे बरकरार रखें। सुंबल मेरे साथ ही, थैंक यू वेरी मच।